बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स ने 1.5 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी है। 100 इंडेक्स ने 1,50,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया है। कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी है। कारोबार के दौरान 18,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,50,000 20 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कारोबारी बरादरी के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का शुक्रिया। अल्लाह के फजल करम से मईशत की बेहतरी की बदौलत सरमायाकारों और ताजर बरादरी का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर आज़म की जानिब से इस मौका पर ऐसा कहा गया, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है मगर मजीद मेहनत दरकार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐसा कहते हैं। मुआशी टीम ने शब रोज़ मेहनत से मईशत को मुश्किलात से निकाला। सरमायाकारों और ताजर बरादरी ने मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ जारी रखी जो काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह सेनेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पंजाब से सेनेट की नशिस्त PTI के एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने NA 129 लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए हाफिज मोहम्मद नोमान को टिकट जारी कर दिया। PP 87 में आवाली के लिए अली हैदर नूर खान नियाजी को पार्टी टिकट जारी। NA 129 में अजहर के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई थी। PP 87 मलिक अहमद खान भच्चर ने नाहल होने से खाली हुई थी ये सीट। और इस मुतालिक आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह सेनेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराने इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। बिल वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पेश किया। सेनेटर कामरान मुर्तजा की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ऐवान का वॉकआउट बिल कमेटी के पास भिजवाने का मुतालबा। हुकूमत ने जवाब दिया कि बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर आया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इख्तियार मिलने से SHO को किसी भी वजह से किसी को भी उठा सकता है। कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए अदालती निगरानी शामिल की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी को इंसदाद जमहूरियत नहीं होना चाहिए। CDA तरमीमी ऑर्डीनेंस और नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑर्डीनेंस की मियाद में 120 रोज़ की तोसी की करारदाद मंजूर। पेट्रोलियम एक्ट 1934 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। कराची में बादल खुलकर बरस पड़े हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, IA चंद्रीगढ़ रोड और दीगर अतराफ तेज बारिश जारी है। तेज बारिश के सबब नेशनल हाईवे सैलाब का मंजर पेश करने लगा है। शहर के 200 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप करके कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कराची के लियाकताबाद से 3 हट्टी जाने वाली सड़क धंस गई है। तफसीलात जानते कराची से नुमाइंदा ABN न्यूज़ बिलाल अली से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, IA चंडीगढ़ रोड और दीगर अतराफ पर बारिश हुई है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। तेज़ बारिश के बायस नेशनल हाईवे सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है और गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, IA चंडीगढ़ रोड और दीगर अतराफ में तेज़ बारिश जारी है। शहर कायद से खबर है जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। और अगर बात करें मजमूई तौर पर शहर की तो नेशनल हाईवे सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। शहर के 200 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची के लियाकताबाद से 3 हट्टी जाने वाली सड़क भी धंस गई है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची से खबर है जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आबिदा खान से। जी आबिदा, शहर कायद की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे से जो तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो वक्फे वक्फे से अभी भी जारी है। और तेज बारिश के सबब जो है कराची के जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। और इसके अलावा लियाकताबाद गरीबाबाद की तरफ सड़क जो है वो बारिश की वजह से धंस गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई और मजदा समेत कुछ गाड़ियां भी उसमें फंस गई। और शहरी जो है अपनी मदद आप के तहत उन्होंने उन गाड़ियों को निकाला और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया। लेकिन इस वक्त जो तेज तूफानी बारिश का सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है। और कराची के मुख्तलिफ मकामात नहीं बल्कि पूरे ओवरऑल कराची की अगर बात की जाए तो वहां पर जो है इस वक्त तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात ने ये बारिश का सिलसिला जो है 22 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की है। और इसके अलावा जो PMD तर्जमान अंजुम नजीर जैगम है उनका कहना है कि ये तूफानी बारिश का जो सिलसिला है ये शाम तक जारी रहेगा, 22 अगस्त तक जारी रहेगा। और इस अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी उनकी जानिब से जो है जाहिर किया गया है। और इस वक्त जो
सड़क है, मेन शाहराहें हैं, वो नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं और शहरियों को जो है खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सही, जी बहुत शुक्रिया आबिदा खान। वफाकी वजीर के हमरा पाक फौज और NDMA के तर्जुमानों ने सैलाबी सूरत हाल पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि आर्मी चीफ की हिदायत पर फौजी दस्ते मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ हैं। अब तक 6000 से ज़ायद अफराद को तबी इमदाद फराहम की गई, जबकि 6903 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फौज के 8 यूनिट्स KP में इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल हैं और 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासिरीन को इलाज मुहैया किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक ने बताया कि बारिशों और सैलाब से 670 अफराद जाँ बाग जबकि 1000 जख्मी हुए। लापता अफराद में से बेशतर की लाशें मिल गई हैं। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से अब तक 25,000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। 23 अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर अता तारर ने कहा कि अर्बन फ्लडिंग के बायस इंसानी जानों और इमलाक को नुकसान पहुंचा है, ताहम वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासर इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों को तेज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैलाबी सूरत हाल में बर वक्त मालूमात फराहम की जा रही हैं और NDMA, पाक फौज, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर बेहतरीन हिकमत अमली अपना रही हैं। अमीर मुकाम बाजोड़ और अलीम खान गिलगित में मवासलाती निज़ाम की बहाली की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना था कि हस्पतालों को बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। मालाकंड और बशाम रोड को बहाल कर दिया गया है। सूबाई और वफाकी हुकूमत में कोई तफरीक नहीं, सब एक पेश पर हैं। स्वाबी में बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, दर्जनों घर मलबे का ढेर, 30 अफराद जाँ बाग, मुतअद्दिद घर मुतासिर, कई गाड़ियां सैलाबी रैली में बह गई, 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई, 7 की नमाज जनाजा अदा। मलबे तले दबे मजीद 27 अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। बोनेर में मजीद 2 लाशें बरामद। सैलाब से अमवात की तादाद 282 तक पहुंच गई। सवात और मालाकंड में सरकारी और निजी तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद। एबटाबाद लोरा नगरी पुल को बारिशों की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों देहात का राब्ता मुनक़ता। एबटाबाद में हवेलियाँ अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ गया। खानपुर में बरसाती नाला बिफरने से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नथिया गली समेत मुख्तलिफ इलाकों के लिंक रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद। बडग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब। नौशहरा की तहसील पब्बी में छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। पिशावर में रेती बाजार, खैबर बाजार और कोहाट रोड समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब से 325 अफराद जाँ बहक और 5000 से ज़ायद जख्मी हुए। गिलगित में अस्तक रोंदों के मुकाम पर बंद शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। तोंसा और कोहे सुलेमान में बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी। संगड़ नाले के किनारे आबाद बस्तियां कटाव की जद में आई। दरियाए सिंध में 4,57,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जिससे पहले से ज़ेर-ए-आब इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। तोंसा बैराज में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। कोटअदू में दरियाए सिंध की सतह मजीद बुलंद हो गई। तोंसा बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। इस वक्त 5 लाख क्यूसेक पानी का रैला बैराज से गुजर रहा है। मजीद जानते हैं तैमूर अतहर से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। अगर दरिया सिंध की बात करते चलें तो जिना और जो चश्मा बिराज है और तोंसा बिराज पर इस वक्त पानी की सतह जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। तोंसा बिराज पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो जारी हो चुका है। तकरीबन 5 लाख से अबव जो सैलाबी रेला है वो तोंसा बिराज से गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल मजीद बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी और जो शमाली इलाका जहाँ से बारिशें हो रही हैं उसका जो पानी है वो भी दरिया सिंध में शामिल हो रहा है। अगर इंतजामिया के इंतजामात की बात करता चलूँ तो कोटअदू जिला इंतजामिया जो है वो अलर्ट है। इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी होने पर जो नशेबी इलाके थे वहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो भी कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त 5,10,000 क्यूसेक जो सैलाबी रेला है वो रिकॉर्ड किया गया और इसी के जो तोंसा बिराज के ऊपर पानी की निकासी है वो भी 5,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गया है। बताया जा रहा है कि कुछ घंटों तक मजीद जो सैलाबी पानी है वो तोंसा बिराज पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है वो मजीद बढ़ेगा और आगे जो पानी जा रहा है उसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं। इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। मजीद भी जो इलाके मुतासर हो रहे हैं वहाँ पर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुजूर गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे से जारी बारिशों और तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने के बायस दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसके नतीजे में करीबी ज़रई ज़मीनें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आना शुरू हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं एम एहसान कुरैशी से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध के किनारे पर। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से हज़रों और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश और तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने के बायस
दरियाए सिंध में तुग़यानी आ चुकी है, दरियाए सिंध बिफर चुका है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा ने ज़िला भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। दफ़ा 144 के नाफिज होने के साथ साथ उन्होंने ज़िला भर में नदी नालों और दरियाओं में नहाने के साथ साथ कश्ती रानी पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की है। मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू 1112 की टीमें और तहसील हज़रो इंतज़ामिया जो दरियाए सिंध के साथ साथ इलाका जात हैं वहाँ पर ऐलानात करवा रहे हैं। मकामी जो दरियाए सिंध के साथ आबादियाँ हैं उन लोगों को बता रहे हैं कि वो यहाँ से नकल मकानी करके दूसरे पॉइंट पर मुंतकिल हो जाएँ, क्योंकि दरियाए सिंध के बिफर जाने के बाद ज़मीनी कटाव भी तेज़ी के साथ जारी है। इन हज़रो आशा बदर के मुताबिक तहसील इंतज़ामिया हाई अलर्ट है, वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। PTM रेस्क्यू ज़िला इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों ने दरियाए रावी में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए रावी से 40,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है और बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा शेख रशीद से। आज ही PDMA की तरफ से और महकमा मौसमियात की तरफ से इस खदशे का इजहार किया गया है कि दरियाए रावी में किसी वक्त भी और आइंदा 24 घंटे में निचले दर्जे का सैलाब हो सकता है, क्योंकि इस वक्त दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर जो है वो तकरीबन 36,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है और इसमें मुसलसल इजाफे की खबरें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि दरियाए रावी की जो तजावज़ात हैं उसको ख़त्म किया जाए। दरिया रावी के पेट में जो तजावज़ात कायम हो चुकी हैं निजी सेक्टर की तरफ से या पब्लिक सेक्टर की तरफ से उसको ख़त्म किया जाए। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू 1112 के एक ज़िम्मेदार अफसर मौजूद है। कम ज़्यादा हो रहा है, कभी ये 38 पे, कभी 40 पे चला जाता है, कभी 34 पर, इस तरह ये सिचुएशन रह रही है। लेकिन ये कोई इतनी डेंजर सिचुएशन नहीं है। हमने कल भी अपनी जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में भिजवाई थी और लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया और उनको कहा कि अलर्ट है तो आप सेफ़ डिस्टेंस पे ज़रा चले जाएं, जिस पे 24 आवर जोन से है वो हमारी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। हर शिफ्ट में हमारा यहाँ पे स्टाफ एक मौजूद है जो हर वक्त लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए रेडी है। ख़त्म करने और करवाने में अपना जो भरपूर किरदार है वो अदा करें। मगर मैं आपको ABN की रिपोर्ट भी बताना चाह रहा हूँ कि ताहाल जब मैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त भी पानी के चारों तरफ जो है वो कुछ लोग जो हैं वो निजी तजावज़ात कायम करने में ताहाल कामयाब हैं कि हम उनको भी जल्द और जल्द ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएंगे। जी। जुड़वा शहरों में CDR पेरा की जानिब से तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो ज़ोरों शोरों से जारी हैं, लेकिन इस कार्रवाई ने हज़ारों शहरियों को बेरोज़गार भी कर दिया है। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत ने तो गैर कानूनी तामीरात और तजावज़ात के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुतासरा शहरियों का कहना है हुकूमत मुतासरा अफराद को मुतबादल रोज़गार के मौके भी फराहम करे या फिर ऐसी जगह दी जाए जहाँ वो बाकायदा किराया अदा करके अपना रोज़गार जारी रख सकें। हमारे साथ मौजूद हैं अनवार अब्बासी और मुतासरा शख्स, उनसे मज़ीद जानते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और वह हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। आज बिल्कुल तजावज़ात के ख़िलाफ़ रावलपिंडी में पीरा फोर्स है और इस्लामाबाद में CDA इन्फोर्समेंट की टीमें हैं जो जगह जगह तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि तजावज़ात का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। तजावज़ात बहुत सारे मसाइल का बायस बनती है। दूसरी जानब जो तजावज़ात के में ऑपरेशन के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनके पास वसाइल नहीं हैं कि कहीं वो कारोबार जारी कर सकें। एक ऐसा ही शख्स, मुतासरा शख्स मेरे साथ मौजूद है जिसका ये कहना है कि यहाँ पर रेडी लगाकर वो गुजारा करता था। इसकी 4 बेटियाँ और 1 बेटा है। इसके पास ना तालीम है, ना वसाइल हैं और ना ही इसके पास कोई ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए अपने घर का निज़ाम चला सके। आज 1 महीने से मेरी बच्चों का रोज़गार खाने का पैसे नहीं पूरे होते। जब रात को सुबह सालन बना के लाता हूँ तो शाम को 80 ले जाता हूँ। अभी 1 बज गए, 1 बजे तक हमने कोई काम नहीं किया। तो जब 4 बजे तक ये गाड़ी खड़ी रहेगी, 4 के बाद ये जाएगी तो शाम 6 बजे के बाद दूसरी गाड़ी आएगी। 2 घंटे में हम क्या कमाएंगे? तो हुकूमत से यही गुजारिश है जी, हमें कोई अच्छी जगह दे दे तो हम काम करेंगे, तो हुकूमत के खाते में भी जो पैसे देंगे। इनका ये कहना था कि इनका वाहिद ज़रिया ये रेडी थी। इनका ये भी कहना है कि ठीक है तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि हम रेडी बानों के लिए भी कोई रोज़गार के मौके पैदा करें जहाँ पे हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें, अपने घर का निज़ाम चला सकें और अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें।